दोस्तों तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फटाफट से सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर जाकर देखिए, ठीक है। उसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को बताया। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, और एक रेखा जब एक तल को काटते हो तो किस बिंदु पर काटते हो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखा x-1 अपान में लिखा है -2 बराबर y-2/3 बराबर z+5/-4 तल 2x प्लस 4y-z बराबर 3 से मिलती है। तो उस बिंदु की मुझे क्या ज्ञात करना है, बिंदु कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मानते हैं एक हमको रेखा दी गई। सबसे पहले लिखेंगे रेखा, जो हमको रेखा दी गई वो क्या रेखा है। देखिए x-1 अपॉन में लिखा है -2 और बराबर लिखा है y-2 अपॉन में लिखा है 3 बराबर z+5 अपॉन लिखा है -4। और एक मुझे दिया गया तल, तल क्या दिया गया है यानी 2x + 4y और लिखा है -z बराबर 3। ये रेखा है और ये एक तल है, ठीक। ये रेखा इस तल को काटती है। तो यह रेखा इस तल को कहाँ पर काटती है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए ये तो हमको दिया गया था, अब हल करेंगे किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले जो हमको रेखा दी जाएगी उसको हम मानेंगे लेमडा। तो y-2/3 बराबर z+5 बटे में लिखेंगे -4 बराबर इसको क्या मान लेंगे, लेमडा, ठीक। देखिए जब हम इसको लेमडा मान लेंगे तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए -2 से गुणा करें तो -2 लेमडा और ये माइनस है तो +1 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये भी निकालते हैं। y बराबर कितना आएगा 3 लेमडा, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। इसी प्रकार से z निकालेंगे तो -4 लेमडा, ये प्लस है इधर आपका क्या हो जाएगा -5, ठीक। तो ये x, ये y और ये z हमारे आ गए। अगर ये लाइन पर बिंदु हैं तो ये किस पर, प्लेन पर भी होंगे यानी समतल। तो समतल हमारा क्या है 2x, तल दिया गया है हमको 2x + 4y और -z बराबर 3। तो 2 और x का मान कितना है -2 लेमडा +1 + 4 यहाँ y, और y का मान कितना है 3 लेमडा +2 और z का मान कितना है -4 लेमडा -5 और बराबर क्या आएगा 0, ठीक। सॉरी 0 नहीं, कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 से अंदर गुणा करें तो -4 और +2 + 4 × 12 और +4 दूनी 8 माइनस माइनस +4 और +5 बराबर 3, ठीक। यहाँ तक आया। अब देखिए ये हमारा ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 12 लेमडा ये हो गया, ठीक। 8 2 10 5 15 और बराबर कितना आएगा 3। तो 12 लेमडा बराबर आएगा 3, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 12 लेमडा बराबर -12, ये काट देंगे तो लेमडा बराबर कितना आएगा -1। तो हमारे पास जो लेमडा का मान आया वो कितना आया है 1, ठीक। अब जो हमने बिंदु माने थे, माना ये बिंदु है हमारे, बिंदु क्या है, तो जो हमने बिंदु माने थे x हमारा कितना है, x को लिखते हैं, x हमारा है यहाँ पर देखिए बिंदु जो आए हैं, ठीक। x हमारा है -2 लेमडा और +1। इसी प्रकार से y हमारा है 3 लेमडा +2 और z है हमारा -4 लेमडा और -5। तो हम क्या करेंगे, यही मान लेमडा के यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए अगर x पर रखेंगे तो -2 गुणे यहाँ लिखा लेमडा और लेमडा का मान कितना निकाला मैंने -1, तो यहाँ रखेंगे -1 +1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3, ठीक। इसी प्रकार से हम रखेंगे y में। तो y में अगर रखेंगे 3 लेमडा की जगह -1 और +2, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर -3 और +2, तो ये आपका हो जाएगा -1। इसी प्रकार से अगर हम z में रखेंगे तो -4 और लेमडा -1 और -5, तो ये हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस -5। तो यहाँ से अगर देखें तो z कितना है -1। अतः जो हमारे बिंदु आए हैं
बिंदु क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखते हैं, तो 3 कॉमा -1 कॉमा -1। तो बिंदु क्या है, 3 कॉमा -1 कॉमा -1। ये हमारा है क्वेश्चन। किस प्रकार से लगाएंगे आपने समझ लिया। पहले जो रेखा दी जाएगी उसको हम लेमडा के बराबर मान लेंगे, ठीक। वहाँ से बिंदु जो आएंगे वो बिंदु हमारे इस तल को संतुष्ट करें। तो ये जो हमारा तल है, इस तल पे मैंने एक्स वाई जेड की जगह पर वो मान रख दिया। यहाँ से मैंने लेमडा का मान निकाला, जो लेमडा का मान आया उसको हम इस बिंदु पर रखेंगे। तो लेमडा की जगह -1 रख दिया, तो एक्स 3 आया और वाई -1 आया और जेड भी -1 आया। तो बिंदु क्या है, 3 -1 -1। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स में लिखा है, इसमें 2i माइनस जे प्लस के कैप, और आर वेक्टर बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू, और ब्रैकेट में लिखा है 3i माइनस 5j प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसको इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ठीक, दो रेखाएं दी गई हैं और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इस टाइप से दो रेखाएं दी जाएं और बीच की दूरी बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास रेखाएं दी गई हैं, जो हमारे पास रेखा फर्स्ट दी गई है वो हमारे पास है कि आर वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा, और ब्रैकेट में लिखा है 2i माइनस जे और प्लस के। और जो हमारे पास दूसरी रेखा है, यानी उसको हम लिखेंगे L2, ठीक, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं। जो हमारे पास रेखा दूसरी है वो आर वेक्टर बराबर है 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू, और ब्रैकेट में लिखा है 3i माइनस 5j और प्लस 2k, ठीक। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये हमको दो रेखाएं दी गई हैं तो देखिए दो रेखाएं दी गई हैं। देखिए पहली रेखा से हम निकालेंगे a1, क्या निकालेंगे, a1। तो देखिए पहली रेखा से हम निकालेंगे a1 वेक्टर। तो a1 वेक्टर क्या है, स्थित सदिश जो हमारे पास बिंदु होते हैं, तो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। और पहली रेखा से हम निकालेंगे समांतर सदिश, तो वो क्या होता है, जो लेमडा के साथ लिखा होता है या वेरिएबल के साथ। तो कितना है, 2i माइनस जे और प्लस के कैप। दूसरी रेखा से देखें, ये हमारा a1 है, ये a2 आएगा। a2 क्या आएगा, देखिए 2i और प्लस जे और माइनस के, ठीक, कॉमा। और जो दूसरी रेखा से समांतर सदिश आएगा वो क्या आएगा, दूसरी रेखा से समांतर सदिश 3i माइनस 5j और प्लस 2k, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे, ठीक। तो a2 वेक्टर हमारे पास ये है, कितना है, 2i प्लस जे और माइनस के कैप, ठीक। पहला स्टेप हमारा यही होगा कि दोनों रेखाओं से a1 निकाल लेंगे, b1 निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी रेखा से a2 और b2 दोनों निकालने के बाद a2 माइनस a1 लगाएंगे, ठीक। यहाँ a2 लिख दिया माइनस b2, सॉरी a1 वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास a1 है, तो देखिए 2i, यहाँ से माइनस तो माइनस आई कैप, ठीक, प्लस जे कैप और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस जे कैप माइनस के कैप, और के है नहीं तो इसको इसी प्रकार, ठीक। ये माइनस प्लस हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास जो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2i, सॉरी 2i नहीं, देखिए 2i से एक i घटाएंगे तो आएगा i, ठीक, और माइनस के। तो ये हमारा हुआ a2 माइनस a1 वेक्टर। पर ये a2 माइनस a1 वेक्टर आ चुका है हमारा, ठीक। इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब हमारा काम होगा कि हम निकालें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप प्लस के कैप। तो b1 वेक्टर कितना है, 2 -1
और कितना लिखा है 1। ठीक, यहाँ देखिए 3 -5 और 2। ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो आएगा, देखिए i के साथ अगर करें तो कितना आएगा -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, माइनस के साथ j कैप, इसको करेंगे 2 दूनी 4 -3 एकम 3 और प्लस k कैप, देखिए 5 दूनी 10, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक, तो देखिए जो हमारे पास इधर देखते हैं, देखिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ से अगर हम घटाएंगे 5 से 2 गया 3 और 3 का i से गुणा तो 3i। ठीक, यहाँ देखिए 4 से 3 गया 1 और 1 का गुणा j में करेंगे तो माइनस का j, यहाँ देखिए j कैप। ठीक, अगर यहाँ देखें तो 10 से 3 गया 7 और 7 का गुणा k में, देखिए -7 और 7 का गुणा k में तो माइनस के 7 के कैप। ठीक, इतना समझ में आया आपको। पर हमने ये निकाल लिया है b1 क्रॉस b2 वेक्टर और यहाँ क्या निकाला था a2 माइनस a1 वेक्टर। अब देखिए जो आपके पास सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र यानी फार्मूला, जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है d बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक, और जो बटे में लिखा होता है वो आपका होता है मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक, ये आपके पास फार्मूला होता है और यहाँ पूरे का होल मॉड्यूलस होता है। ठीक, मापांक। अब यहाँ से ये आपका सूत्र होता है, तो d बराबर, अब हमने a2 माइनस a1 क्या निकाला था उसको रखते हैं, तो हमने निकाला था i कैप माइनस j कैप। ठीक, ये निकाला था i कैप माइनस a2 माइनस a1 वेक्टर मैंने क्या निकाला था i कैप माइनस k कैप, तो यहाँ लिखेंगे i कैप माइनस k कैप डॉट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर b2 वेक्टर जो हमने निकाला था कितना है 3i माइनस j माइनस 7k। ठीक, और यहाँ जो आएगा आपका मॉड आएगा किसका, जो ऊपर हमारा लिखा है b1 वेक्टर, ये लिखा है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसी का मुझे मापांक लेना है। ठीक है, ये इसका मॉड है, तो कितना आएगा देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस आएगा 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 7 का स्क्वायर। तो देखिए d बराबर ऊपर अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए i का i से करेंगे तो 3 और j है नहीं तो क्या आएगा 0 और k का k से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर हमने किस तरीके i को i से किया तो 3 एकम 3, यहाँ पर j है यहाँ j नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक, और k का k से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 7 एकम 7। नीचे देखिए आपका क्या आएगा उसको भी देखते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक, तो d बराबर अगर हम देखें 7 3 कितना होगा 10 और रूट में आपका जो आएगा वो कितना आएगा 50 और 9 59। ठीक, 50 और 9 59, तो रूट में कितना आएगा 59 और यही आपका है आंसर। इसको क्या लिख देंगे मात्रक। ठीक, लिख देंगे मात्रक, यही आपका आंसर। इस प्रकार से हम दो रेखाओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। ठीक, कैसे, दो रेखाएं दी गई थी, सबसे पहले हमने पहली रेखा से a1 वेक्टर निकाला जो बिंदु होते हैं, दूसरी रेखा से हमने b1 वेक्टर निकाला कौन सा जो समांतर होता है। ठीक, पहले, और उसके बाद उसी प्रकार से दूसरी रेखा से निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया a1 a2 और a1 को सॉल्व करके a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लिया। उसके बाद b1 और b2 का क्रॉस निकाल लिया। ठीक, जिससे मुझे ये प्राप्त हुआ और ये आपका सूत्र है। बस सिंपल सा मैंने सॉल्व किया, इन दोनों का डॉट कर लिया, डॉट 3 का 3 से गुणा i का i से गुणा 3 एकम 3 और j आपका है नहीं तो 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो 7 3 10 हो गया और इसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50 और 9 59। तो ये आपका हुआ आंसर। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे।